बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा वाक़या जो नहायत ही दिलचस्प है। छिपकली के बारे में। एक छिपकली अचानक घर में आ जाए तो उसके बारे में क्या हुक्म है, और उसके साथ साथ एक इसी के मतलब वजीफ़ा भी लाए हैं। और इससे पहले गुजारिश है, वीडियो को अंत तक लाजमी सुनिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो का आगाज़ करती हैं। मोहतरम नाज़रीन, छिपकली के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पर भी देखो, वहीं पर मार दो, और उसको एक बार मारने से 100 नेकी मिलती है। अगर दूसरे बार में मारो तो 60 नेकियाँ। इस तरह जिस तरह हम मारने में देर करेंगे, हमारी नेकियाँ कम होती चली जाएंगी। लिहाजा एक बार में मारने की तरगीब दी गई, क्योंकि इस छिपकली ने और गिरगिट ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला तो उन्होंने फूंके मारनी शुरू कर दिए, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया। और दूसरी वजह यह है कि छिपकली वैसे भी जहर पैदा करती है। अगर ये खानों में गिर जाए या थूक डाल दे तो इंसान की मौत वाक़या होती है। मूसी जानवरों में सबसे पहला जानवर छिपकली है, जिसका बदन अगर पानी से टच कर जाए तो पूरा पानी जहर आलूदा हो जाता है। आए इस वाक़या की तरफ चलते हैं जो हमें एक मुकम्मल सबक सिखाएगा, इसलिए इसको एंड तक लाजमी सुनिएगा। आपको भी बहुत सबक सीखने को मिलेगा। ये वाक़या अल रियाद सऊदिया अरेबिया के शहर में रहने वाली एक खतून का है, जिसका नाम फहमीदा और शोहर का नाम मोहम्मद असलम था। वो कहती थी कि मैं अपने घर में बहुत सी ऐसी एक्टिविटी देखती जो बहुत ही हैरत अंगेज़ होती थी। कहती थी कभी कभी मैं इतनी परेशान हो जाती थी, जो चीज़ हम ढूंढ रहे होते थे ना मिलती, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद वहीं पर चीज़ मिल जाती। हम बैठे बैठे हंसी खुशी आपस में लड़ना शुरू कर देते। हमारी ऐसी चीज़ें जो हम सब के सामने रखी होती थी वो भी गुम हो जाती, और तकरीबन 10 या 12 मिनट बाद वो मिल जाती। हमारे घर में ऐसा बहुत कुछ होता था, जिसकी वजह से हमेशा हमारे घर में लड़ाई हो जाती थी और छोटी छोटी बात पर ऊंच नीच हुआ करती थी। मुझे समझ ही ना आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मोहतरम नाज़रीन, तो फिर वो खातून कहती है कि मैंने अपने शोहर को ये बात बताई कि मैं घर में अक्सर छिपकलियों को देखती हूँ, तो ये बात मेरे लिए नामनासिब गुजर रही है। हो सकता है कि इन्हीं की वजह से कुछ ऐसा हो। तो मेरे शोहर ने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं, तो हमारा वहम है। तो वो औरत कहती है कि मैं अपने शोहर को एक दिन किसी बुजुर्ग के पास ले गई। उन्होंने हमसे पूछा क्या आपके घर में छिपकलियाँ ज़्यादा हैं? तो हमने कहा जी हाँ। उन्होंने पूछा कि आपके जिस्म पर कभी कभी नील के निशान पड़ते हैं? तो हमने फिर भी हाँ में जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि आपके घर में कोई दरख्त है पुराना? हमने भी हाँ में जवाब दिया। इसी तरह उन्होंने बहुत से अहम सवाल किए, हमने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपके घर में साया और जादू है, हो सकता है छिपकलियों की वजह से, हो सकता है और दरख्त की वजह से भी। तो आप अपने घर में ये रूहानी अमल करें, इंशाल्लाह आपके घर में रहमतें और बरकतें होंगी, आपकी औलाद भी होगी। तो मोहतरम नाजरीन, वो रूहानी वजीफ़ा हम आपको बताते हैं, जिसकी वजह से घर में छिपकलियाँ भाग जाती हैं। लेकिन इससे पहले ये बात ज़रूर समझ लीजिए कि सारी छिपकलियाँ नहीं होती, जन्नात भी होती हैं। कुछ छिपकलियाँ असल छिपकलियाँ भी होती हैं, जिसके बारे में नबी करीम ने फरमाया कि उसको फ़ौरन मारो। तो आप इन 3 टोटकों में से एक टोटका ज़रूर पहले कर लीजिए। मोहतरम नाजरीन, अगर इसके आजमाने के बावजूद भी वो नहीं जा रही, तो फिर आप ये रूहानी अमल करें। पहला टोटका ये कि जब आपके घर में छिपकली आपको नज़र आए तो कफूर की गोलियाँ ला कर घर में रखें। किचन में यहाँ पर भी रखेंगे, वहाँ इंशाल्लाह छिपकली भाग जाएगी। मोहतरम नाजरीन, क्योंकि उसको इसकी खुशबू नागवार गुजरती है। दूसरा, बंद गोभी के पत्ते आप किचन में यहाँ भी रखेंगे, वहाँ से छिपकली भाग जाएगी। तीसरा, नमक को सिरके में डालकर रख दें, वहाँ से भी छिपकली भाग जाएगी। अगर आपने ये 3 टोटके आजमा लिए, इसके बावजूद भी छिपकली नहीं जा रही, जाने का नाम नहीं ले रही, तो फिर आप ये रूहानी वजीफ़ा कीजिए। आपने अपने घर में सूरत बकरा किसी MP3 में या फिर किसी मोबाइल में स्पीकर में ऊंची आवाज़ से लगा देना है। 41 दिन लगाने से इंशाल्लाह आपके घर से हर वो असरात भाग जाएंगे जो जादू के ज़रिए होंगे या इसे और किसी अमल की वजह से होंगे।
اس کے علاوہ آپ گھر میں منزل جو بنائی گئی ہے اس منزل کو گھر میں 3 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ 41 دن ہی عمل کرنے سے گھر سے ہر قسم کا اسیب جادو وغیرہ چلا جائے گا اور آپ کے گھر میں انشاءاللہ خوشی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔